हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हम सब लोग अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा करना चाहते हैं और कुछ अच्छा पाना चाहते हैं। लेकिन कुछ अच्छा पाने की चाहत में जब हम लालची हो जाते हैं तो यह लालच हमारे लिए कितना खतरनाक साबित होता है, आइए देखते हैं इस कहानी में। कहानी की शुरुआत में एक घना जंगल दिखाया जाता है और नदी के किनारे कुछ सैनिक लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं। इनमें एक सैनिक ऐसा भी होता है जो कि बहरा होता है और उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता है। जंगल में सारे सोल्जर आराम करने के लिए रुकते हैं और वहीं पर इनको एक पानी का तालाब दिखाई देता है। उस तालाब के किनारे जब बहरा सोल्जर अपने घोड़े को बांध रहा था तभी उसे पानी में एक सोने का टुकड़ा दिखाई देता है। उस सोने के टुकड़े को देख करके वह सोल्जर नदी के पास आता है और उस टुकड़े को अपने हाथ में पकड़ लेता है और चुपचाप रख लेता है। इन सोल्जर्स में से किसी को भी पता नहीं था कि इस तालाब में एक सायरन विच भी रहती है जिसकी पूरी बॉडी सोने और चांदी से भरी हुई है। वह पानी के अंदर से इन सबको देख रही होती है। तभी बहरे सोल्जर को पानी के अंदर कुछ हलचल दिखाई देती है, लेकिन जब वह पास जाकर देखता है तो उसे वहाँ कुछ भी नहीं दिखाई देता। कहानी के अगले दृश्य में दिखाया जाता है कि उन सैनिकों के साथ कुछ काला जादू करने वाले लोग भी आए थे और वे यहाँ पर काला जादू करने वाले थे। तभी वहाँ पर सायरन विच पानी से ऊपर आ जाती है और वहाँ पर अजीब सा डांस करने लग जाती है। इसके बाद वह सायरन विच बहुत तेजी से चिल्लाती है और उसकी आवाज़ उन सोल्जर्स के कानों में जाती है और वे सब के सब उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। सायरन विच लगातार पानी के ऊपर डांस कर रही थी और उसकी आवाज़ चारों तरफ फैल रही थी। उसकी आवाज़ को सुन करके वे सैनिक लगातार उसकी तरफ बढ़ रहे थे और इसी बीच वे आपस में ही लड़ने लग जाते हैं क्योंकि वे सायरन विच को पाना चाहते हैं। और सायरन विच दूर से यह सब देख रही होती है और अब भी लगातार आवाज़ कर रही होती है। सायरन विच के गहनों की चमक सारे जंगल में फैल रही थी और इस तरह से वे सैनिक एक दूसरे को मारते हुए उसकी तरफ बढ़ रहे थे। वह अभी भी पानी के ऊपर डांस कर रही थी और लगातार पीछे की ओर बढ़ रही थी। बहरा सैनिक अपने साथियों को देख रहा था कि किस तरह से वे एक दूसरे को मार रहे हैं और उस लेडी की तरफ बढ़ रहे हैं। वह बहरा सोल्जर जब पहली बार सायरन विच को देखता है तो वह काफ़ी डर जाता है, लेकिन सायरन विच की आवाज़ उसके कानों तक नहीं पहुंच रही थी, इसलिए उसका इफेक्ट उस पर बिल्कुल भी नहीं पड़ रहा था। जंगल में जितने भी सोल्जर थे वे सायरन विच की आवाज़ को सुन करके लगातार उसकी तरफ बढ़ रहे थे। इसके बाद वे गहरे पानी में उतरने लगे और एक दूसरे के साथ लड़ते हुए सारे के सारे वहीं पर खत्म हो गए। कहानी के अगले दृश्य में दिखाया जाता है कि सायरन विच की नज़र उस बहरे सिपाही की तरफ पड़ती है। वह फिर जोर से आवाज़ करती है, लेकिन उसकी आवाज़ उसके कानों तक नहीं पहुंच पाती है। इस बात से सायरन विच काफ़ी हैरान हो जाती है कि आखिर इस आदमी पर मेरी आवाज़ का असर क्यों नहीं पड़ रहा है। वह फिर से जोर से चिल्लाना शुरू करती है और लगातार चिल्लाती रहती है, लेकिन इसके बावजूद भी उस पर कोई असर नहीं होता और इसके बाद वह खुद ही डरने लग जाती है। इसके बाद सायरन विच परेशान होकर के फिर से पानी के अंदर चली जाती है। इधर बहरे सोल्जर ने जब से सायरन विच को देखा था वह काफ़ी डरा हुआ था। सायरन विच फिर से उस पानी के बाहर निकलती है और उस बहरे सोल्जर को देखने लग जाती है। वह उसके प्रति अट्रैक्ट हो जाती है और वह सोल्जर वहां से भागना शुरू करता है। उसके साथ के सारे सोल्जर यहाँ मारे गए थे, इसलिए वह बहुत डर गया था। वह लगातार जंगल में आगे भाग रहा था और तभी वह एक पेड़ से टकरा जाता है और बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। कुछ देर के बाद उसे होश आता है और वह उठता है, अपनी तलवार को हाथ में लेता है, लेकिन वह आगे बढ़ने के लायक नहीं रहता और उसे थकान लग जाती है। इसके बाद वह एक रात उसी पेड़ के नीचे गुजारता है और चादर ओढ़कर सो जाता है। कहानी में आगे दिखाया जाता है कि सायरन विच पानी से बाहर निकलती है। वह किसी भी तरह से उस बहरे सोल्जर को पाना चाहती थी और इस तरह से वह रात को उसी के पास जंगल में सो जाती है। लेकिन उस बहरे सोल्जर को इस बात का कुछ भी पता नहीं चलता कि उसके साथ कोई सोया है। सुबह जब सोल्जर की आंख खुलती है तो उसे महसूस होता है कि उसके ऊपर कोई चीज है। जब वह पीछे की ओर देखता है तो वह जान जाता है कि यह सायरन विच है। वह बहरा सोल्जर सायरन विच की तरफ देखता है और उसकी नज़र उसके हीरे जवाहरातों पर जाती है। तभी वह सायरन विच भी उठ जाती है और जो ही वह वहाँ से भागने की कोशिश करती है वह सिपाही उसका हाथ पकड़ लेता है और जब वह उसका हाथ पकड़ता है तो उसके हाथ में कुछ हीरे जवाहरात चिपक जाते हैं और जब वह उन हीरे और जवाहरातों को देखता है तो वह सोचता है कि ये तो बहुत ही महंगे हीरे जवाहरात हैं। इसके बाद उस बहरे सोल्जर में भी सायरन विच को पाने की इच्छा जागने लग जाती है। वह उसका पीछा करते हुए आगे बढ़ता है और नदी के गहरे पानी में उतरने लग जाता है। इसके बाद वह सायरन विच एक झरने में चली जाती है
और यह बहरा सोल्जर भी लगातार उसका पीछा करता रहता है। इसके बाद वह सोल्जर अपनी तलवार को नदी के किनारे रख देता है और सायरन बिच की तरफ आगे बढ़ता है। सायरन बिच भी समझ जाती है कि यह सोल्जर अब मुझे पाना चाहता है। वह लगातार डांस करके उसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही थी। वह बहरा सोल्जर सायरन बिच को यह दिखाना चाह रहा था कि वह भी उसे उतना ही प्यार करता है जितना कि सायरन बिच उसे करती है, लेकिन वह उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था, बल्कि जो उसके हीरे जवाहरात थे वह उनको पाना चाहता था। कहानी के अगले दृश्य में दिखाया जाता है कि वह बहरा सोल्जर सायरन बिच को किनारे पर लाता है और उसे बेहोश कर देता है। उसके बाद वह उसकी पूरी बॉडी से सारे हीरे जवाहरात निकाल देता है, जिससे वह बुरी तरह से घायल हो जाती है। इसके बाद वह उसकी बॉडी को नदी में फेंक देता है, जिससे कि वहाँ का पूरा पानी लाल रंग का होने लग जाता है। सायरन बिच को पानी में बहाने के बाद वह सोल्जर उन हीरो और जवाहरातों को एक चादर में लपेटता है और उसे अपने कंधे पर रख करके आगे की ओर चलने लग जाता है। उधर सायरन बिच की बॉडी नदी से बह करके उस तालाब में आ जाती है और वहाँ का पूरा पानी लाल हो जाता है। लेकिन उस सोल्जर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। वह सोल्जर उस खजाने को अपने कंधे पर रखे हुए लगातार आगे बढ़ रहा था। उसे थकान भी लग रही थी, लेकिन फिर भी वह आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। उस बहरे सोल्जर को जब दूर एक नदी दिखाई देती है तो वह उसके पास जाता है और उस पानी से अपनी प्यास बुझाना चाहता है। इसके बाद ज्यों ही वह पानी पीने के लिए नदी की तरफ झुकता है, तब तक वहाँ पर सायरन बिच का ब्लड पानी में मिल करके आ जाता है। वह उस ब्लड को पी लेता है, जिससे कि उसके कानों की आवाज़ फिर से वापस आने लगती है और उसे सब कुछ सुनाई देने लगता है। वह बहरा सोल्जर इस बात से परेशान हो जाता है कि ब्लड का पानी पीने से उसको फिर से आवाज़ें सुनाई देने लग गई है। वह अजीब सा बिहेवियर करने लग जाता है और पूरे जंगल में इधर उधर दौड़ने लग जाता है। उधर बहरे सोल्जर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वह करे तो क्या करे। इसके बाद वह वापस जाने का प्लान बनाता है। तभी वहाँ पर सायरन बिच पानी से बाहर आ जाती है और जब वह अपने शरीर को देखती है तो वह पाती है कि उसके शरीर से हीरे और जवाहरात छीन लिए गए हैं। यह देख करके वह बहुत दुखी होती है और उसे लगता है कि वह सैनिक उसे प्यार नहीं करता था, बल्कि उसके शरीर पर लगे हुए हीरे जवाहरातों से ही प्यार करता था। इसके बाद जंगल में खड़े सोल्जर पर सायरन बिच की नज़र पड़ती है और वह उसे देखती है और उसके बाद वह जोर से आवाज़ करने लग जाती है। उसकी आवाज़ को सुन करके वह सोल्जर उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है और गहरे पानी में उतरने लग जाता है। उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं होती और उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि वह अपने आप को कंट्रोल कैसे करे। उस सोल्जर के पास अब कोई भी रास्ता नहीं बचा था, क्योंकि वह पूरी तरह से सायरन बिच के कंट्रोल में आ गया था। वह उसे लगातार अपनी ओर खींच रही थी और वह सोल्जर भी लगातार उसकी ओर बढ़ता हुआ उस गहरे पानी में डूबने लग जाता है। कहानी के अंत में दिखाया जाता है कि अपनी लालच की वजह से वह सोल्जर मारा जाता है। सायरन बिच को भी अब अपनी दशा को देख करके बहुत दुख होता है और इस तरह से वह सोल्जर अपने अन्य साथियों के साथ वहीं डूब जाता है।